हाँ जी, वेलकम बैक अगेन। मैंने अभी अपने पिछले व्लॉग में आपको मैं बताया था कि मैं PSL 9 से रिलेटेड जो है मैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन करूँगा। थोड़ा सा ये स्ट्रेच डिस्कशन हो जाएगी, बट आई एम श्योर आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आएगी। डिस्कशन पसंद किस लिए आएगी? बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कराची किंग्स है और लाहौर कलंदर्स है, इसके ऊपर जो है हम लोग हमेशा बड़ी बात करते हैं कि कराची किंग्स के पीछे बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। ARY ग्रुप बैठा हुआ है, सलमान इकबाल एंड इस कंपनी, सारा जो ग्रुप है वो बैठा हुआ है। सलमान इकबाल की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स मीडिया, मतलब देर अनपैरेलल। उसने बहुत एफर्ट किया है, उसने बड़ा काम किया है। उसने पाकिस्तान को स्पोर्ट्स टाइप के चैनल दिए जो कि आई मीन इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। और उसका जो प्रोग्राम द पवेलियन है, इट बीट्स एवरी प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड बाय मार्जिन। उसमें जो सैटायर है, उसमें जो एक्सपीरियंस, उसमें गायल जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं ना। इस तमहीद का मकसद ये था कि मैं बताना ही चाह रहा था, जिस ग्रुप ने उसको ओन किया हुआ कराची किंग्स को, वो बहुत अच्छा ग्रुप है। लेकिन इट डजंट मीन कि अगर आप एक कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरी हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर बिजनेस यू टेकिंग केयर ऑफ, और साथ में आप उसको ट्रांसलेट कर सकें, स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर। ज़रूरी नहीं होता कि आपने बड़े बड़े नाम इस टीम के साथ एसोसिएट कर दिए तो टीम जो है आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करना है, कराची ने भी और शायद लाहौर कलंदर्स ने भी प्लॉट जहाँ मिस किया है, वो उन्होंने अपना सोशल डिस्कनेक्ट कर लिया है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ। कराची किंग्स इतना बड़ा बैनर, बहुत सेलिब्रिटीज साथ उसको पुश करती हैं और बहुत उसको जो है रूट किया जाता है एयरवे के चैनल पे। लेकिन उसमें टीम प्लेयर्स आते हैं हमारे। देखिए, जो लीग है ना, आपके लोकल प्लेयर्स की वैसे पहचानी जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उसमें आके फ्लेवर डालते हैं। 9वें साल का मतलब है कि एक पूरा क्रिकेटर का करियर होता है 9 साल का। 9 साल के बावजूद भी जो है, अगर कराची किंग्स आज भी प्ले ऑफ में नहीं जा सक रही और बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है अलॉन्ग विद लाहौर के अंदर, दिस मीन्स कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग एंड अ डिसकनेक्ट बिटवीन द प्लेयर्स हु आर बीइंग इंडक्टेड इनटू द टीम टिल द, जहाँ से जो उनमें डिस्कनेक्ट है उनकी अपने पर्सनल रियलिटी का और उस लीग का जिसमें कि उसको उनको डाला जा रहा है। थोड़े में बहुत पढ़ना जो है ना, इसी को कहा जाता है। मैं इस पर बहुत पहले डिस्कशंस कर चुका हूँ। जब मैं अपने चैनल स्टार्ट किया था वर्ल्ड कप से पहले, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस बैकग्राउंड से हमारे क्रिकेटर्स आते हैं, अनफॉर्चुनेट है बट दे कम फ्रॉम प्रीटी वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो हम्बल बैकग्राउंड के बंदे को आके जहाँ उसको रोटी पूरी नहीं मिलती, उसके बाद उसको आप 12 12 अंडा को डाइट बताते हैं, स्पेशलिस्ट उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है बंदे का, खुद जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो अपसेट हो जाता है कि भाई मैं ही है। जिसकी वजह से वो जब उनको वो हंगर ख़त्म होती है ना, तो उनकी उनकी जो स्किल टू शूट है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर कराची किंग्स इज primarily banking on aged players. Shoaib Malik being the biggest example. He has been a spent force since 5 to 6 years. वो उसको वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेल गया है, ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन है, वो सिर्फ फील्डर अच्छा है। और सिर्फ फील्डिंग और फिटनेस की बेस पे जो है ना, आप 45 की एज में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। आई हैव नथिंग अगेंस्ट शोएब, वो चाहे 55 का हो जाए, 65 का हो जाए, खेलना चाहते खेलता रहा। बट कराची किंग्स को इस तरह की स्पेंट फोर्सेज है ना, वो ले बैठी हैं। रवि बुपारा टीम में रखा, ये रखा किरण पोलार्ड, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आई डोंट नो। फिर आपने एक और बंदा रखा हसन अली। यार हसन अली को प्लीज़ उसको कहें कि वो ना ट्रैक सूट पा के ना कितने स्कूल जाके कोचिंग करे मुंडिया दी। वो मुझे पता नहीं कि 30 साल रहे, 35 साल कितने साल रहेगा। इट्स बिन 4 bloody years सिंस ही इज़ बिन फेलिंग। तो अगर हसन अली टाइप के बंदे होंगे, इस तरह के लोगों को आप देखेंगे तो वो काम खराब होगा। दूसरी बात, हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स में मोहम्मद आमिर किया है। मोहम्मद आमिर सीम्स टू बी डिफरेंट बॉलर, डिफरेंट प्लेयर। उसकी उसकी पूरी गेम ही चेंज हुई हुई है। तो इसका मतलब है कि जो कराची किंग्स की मैनेजमेंट है, उसने एक खिचड़ी बनाई हुई है। उसके बंदे पार्टी करने में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बजाय के टू सर्व द प्लेयर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, इन टू इंश्योर दैट दे क्रिएट रिजल्ट्स। और वो रिजल्ट जब भी आएंगे जब टीम सिलेक्शन, टीम मैनेजमेंट और उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं और उनके जो SOPs हैं, आर अलाइंड विद द लोकल रीसेंट लोकल रियलिटी ऑफ द प्लेयर्स। बड़े बड़े नाम भी इन लोगों ने इस पर ही नहीं लेके आया। ड्राफ्ट भी मुझे लगता है कि दे जस्ट जस्ट गॉन थ्रू द मोशन। और मेरी सजेशन ये है कि कराची किंग्स जो है ना, कराची किंग्स को चाहिए कि PCB की ओनरशिप चेंज करके किसी ऐसी ग्रुप को दे दे जिस तरह हमारे बैंक्स हुआ करते थे। HPL था, UPL था, PAA था। बैक एंड से उनकी ओनरशिप उन पर करते हैं, उनकी मैनेजमेंट उसके ऊपर वो ले आए। आप देख लीजिएगा ये टीमें जो है ना फटे जग देंगी। ये तो मेरी बात हो गई कराची किंग्स के लिए। मैं लाहौर कलंदर्स के बारे में बात करूँ, चूँकि इनसे मेरी पर्सनली भी मुलाकात दो चार दफ़ा रही हुई है। सिंस आई बेस्ड इन लाहौर, तो ऑब्वियसली थोड़ा मोटा ऐसा सर्कल है कि लोगों से मुलाकात हो जाती है। लाहौर कलंदर्स ने क्या किया, उन लोगों ने लड़कों को आउट ऑफ द ब्लू निकाला और उन लोगों ने निकाल के उनको जो है मेन स्ट्रीम में ले आए। हमने 90 माइल्स का बॉलर पकड़ लिया है, हमने 95 मील का बॉलर पकड़ लिया है, हमने जनाब 150 प्लस का बॉलर ले आए हैं। सलमान इरशाद वो पहला लड़का लेके आए थे, उन लोगों ने उसको शील्ड क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था।
एक बंदा जो कि हर ओवर में एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल और रिलीजियसली उसको दो दो स्लो वन कटर्स मारता है, वो आज भी फेल्ड है। यॉर्कर ने मारा कभी लेग साइड के बाद, कभी ऑफ साइड के बाद। ये प्रोडक्ट आकिब ने जो बनाई और आकिब ने जो सबस बाग दिखाई कि हमने टैलेंट हंट कर लिया है, और जो मुंडा उन्होंने वेख्या ना किसी भी नेट तो वो कहता है यार सीधा पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान खेल लेगा, ताड़ी बैक है ये। लेकिन पाकिस्तान खेलन तो पहला उसके बहुत बड़े मराहल हैं। आकिब भाई आप जब जिस प्रोसेस से टीम में आए थे ना, वो प्रोसेस इनके जेन में लगवाएं लड़कों के। बताएं शेखुपुरा से लाहौर कैसे आया करते थे आप, यू हैव डन द हार्ड यार्ड मेरे भाई। अब आप वो क्यों भूल गए हो? आप समीन को, आतिफ को, फवाद को ये बातें क्यों नहीं गाइड करते? देखें, आप उनको अच्छा टैलेंट ला के देते हो लेकिन उन लड़कों का बिगाड़ देते हो। अभी आप ही ने 2 साल पहले कहा था ना कि शहीन शाह अफरीदी जो कप्तान बनने के लायक है। मुझे नहीं पता था आप किस चक्कर में कह रहे हो, लेकिन आपने लाहौर के अंदर में शाहीन शाह अफरीदी का भी दिमाग ख़राब किया, आप इन हारिस रफ को भी दिमाग ख़राब किया, इतना कि वो अपने औकात से बाहर हो गया। उसने कहा कि जनाब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। फिर आपने शहनशाह अफरीदी का इतना दिमाग ख़राब कर दिया, वो तो ऊँची ज़्यादा जवाई बन चुके हैं, उन्हें ऊँच भी लग रहा है खेलना कूदना कोई नहीं। शहनशाह अफरीदी इतना बड़ा टैलेंट हमने बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। मैं आज को फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टैलेंट कह रहा हूँ, हालांकि आके यू बिन अ बॉलर योर सेल्फ, यू बिन अ क्वालिफाइड कोच इज़ वेल। आप बताएं एक बंदे का अगर हेड स्टिल नहीं, हेड यहाँ पर टैलेंट कर रहा है, मैं तो क्रिकेट खेली नहीं, मैं वेख के तुम दस रहे हैं मेरा यू हैव बिन इन माई आइडियल बॉलर आकिब। लेकिन आपने क्या किया, अपना हेड तो याद है भाई, वसीम का वकार का हेड याद है, उनके हेड कितने स्टिल होया करते थे एम्ड एट द बैट्समैन। इसका हेड गिर रहा है, ऑब्वियसली इसका ना कि वेवर्ड बॉलिंग करेगा। हाँ राइट, इधर राउंड आर्म लेके आएगा तो उसका बॉल अंदर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस आर्म से उसको बॉल बाहर निकलेगा रिवर्स स्विंग के बगैर? ये आप मुझे बता दें। उसको आप कहते हैं कप्तान बना दिए। कप्तान किसी शख्सियत के उसको बनाते हैं जिसमें उसमें पूरी विजडम भी हो, वो प्लेयर भी बहुत अच्छा हो और डिसीजन मेकर भी अच्छा हो, और वो पर्सनैलिटी से आज के डे एंड एज में आप ऐसे बंदे को जो कि 2 मिनट के लिए स्टिल एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, अपने सौरे की तरह हिलता जुलता और डांस करता रहता है, उसको आपने टीम के ऊपर लाके बिठा दिया। आपने पूरी टीम का पहले डीएनए ख़राब किया, फिर आपने लॉबिंग की लाहौर के अंदर मिलकर और उसको कप्तान बना दिया पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल फिट नहीं रह गया। उसको कम अज़ कम जो है 4 डे क्रिकेट में वापस आना पड़ेगा शहनशाह अफरीदी को, और उसको इस कप्तानी से उतारें, उसको T20 की कप्तानी से हटाएं पाकिस्तान की। आप देखेंगे जिस तरह बाबर ने कम बैक किया है, इस तरह शहनशाह अफरीदी भी कम बैक मार लेगा। बट आपकी इसी गलती की वजह से, लाहौर के अंदर की गलती की वजह से, इनको नखरे करा करा के, इनको मौजें करा के आपने इनको इतना फटवा दिया इन लड़कों को कि अब ये लड़के जो है ना, इनमें वो हंगर ख़त्म हो गई है। आप मुझे बताएं, रोज़े से पहले, रोज़े के दौरान बंदा बड़ा एक्टिव रहता है, टिल असर की नमाज तक बंदा कहता है भूख है तो इस ट्राई फॉर मोर, जिसे तुझे खाना खाता नहीं उससे तुझे ढह नहीं पाए। हाँ आपकी लाहौर के अंदर की टीम ढह पाई है। 2 जो उन्होंने जीते हैं PSL 7 और 8, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इट्स नथिंग मोर देन अ फ्लूक। देन अगेन आप शाहीन शाह अफरीदी टाइप के बंदे को कार्लोस ब्रैथवेट से ऊपर बैटिंग पे ऊपर लेके आ रहे हो। बॉलिंग चेंजेस आप देख लें शाहीन अफरीदी की कैसी हैं। अगर आप लोगों का जो टीम का जो जो क्या बोलते हैं, वो जो थॉट प्रोसेस वाला जो एक होता है, बैंक बनाया होता है हम लोगों का, जो कि इसको डिसाइड करते हैं स्ट्रेटजीज़ को। फवाद राना साहब, स्क्रैप ऑफ योर इंटायर मैनेजमेंट। आके भाई को रख लें, लेकिन उनको टीम के हेड कोच हटा के डायरेक्टर बना दें। उनकी इंटरेक्शन, बिकॉज इतने लंबे अर्से जो भी बंदा इनकमेंट रहता है ना, वो इवेंचुअली टीम को ले डूबता है, और अब वो ले डूबे गए हैं। आके भाई को चाहिए था जब PSL 8 का फाइनल हुआ था ना, उनको टीम की कोचिंग से हट जाना चाहिए था। अब इस तरह की इंटरफेरेंस होगी और इस तरह के स्टूपिड बैटिंग ऑर्डर्स आप बनाएंगे और इस तरह की आप बॉलिंग करेंगे और फिर आप कैचेस भी ड्रॉप करेंगे, तो आप कैसे जीतेंगे? तो लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, इन दोनों की फ्रेंचाइज के ओनर्स जो हैं वो चेंज हो जाने चाहिए। ऑब्वियसली इनका 9 लीड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, अब PSL 10 में इधर दे हैव टू पे हैफ्टी फ़ी, या इनके ओनर्स को चेंज होना चाहिए। मेरी नज़र में आई एम ह्यूज इमरान खान फ़ैन। मैं इमरान खान को बहुत छोटा था जब इमरान खान को देखते थे बॉलिंग करते हुए, फिर वकील नसीम आ गए। लेकिन मैं बताऊँ, खान साहब की बात बाकी चीज़ों में ठीक होती होगी, क्रिकेट में जो कहते हैं 6 टीमें भाईजान, साड़ी आबादी 24-25 करोड़ दी गई है, साड़ी की आबादी 6 करोड़ ऑस्ट्रेलिया वर्गी 4-5 करोड़ नहीं है। हमें हमारे उस स्ट्रक्चर पर अगर हम फर्स्ट क्लास पे रहते हैं, उसी से सारे हमारे ग्रेड्स पैदा हुए थे। अब आपको आज एक बाबर आजम नज़र आता है, या आपको आज एक अपना फास्ट बॉलर नज़र आता है, उसमें हमारे फास्ट बॉलर की खेप थी। हमारे टीम को हमारे पूरे PSL की जो फ्रेंचाइज हैं, मुल्तान इन्वॉल्व करवा रही है, कोटा वाला इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, नदी वुमेन पार्टी, जर्मनी का भी वो लगा हुआ, टोची खान का बेटा वो भी ठीक कर रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड समझ से बाहर है, लेकिन चलें फ्लूक लगते हैं, उतने भी सकलादा दिमाग लग के बैठे हैं, प्ले ऑफ में चला जाएगा, वहाँ से बाहर हो जाएगा वो। लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स, दे इज़ बोथ नीड टू चेंज देयर फ्रेंचाइज ओनर्स।
पीसीबी शुड जंप इन टीमों को या तो इनको स्क्रैप ऑफ करें या फिर उनको नए सिरे से मैनेजमेंट के पास दें. दैट इज़ द ओनली वे दे कैन सैल्वेज देयर प्राइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आई नो 10 मिनट की वीडियो होगी लेकिन बातें करनी ज़रूरी थी. रॉयल के अंदर कराची किंग्स जो है ना इस तरीके से आगे नहीं जा सकते. थैंक यू सो मच.